हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब सुनने वाले भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। ब्लेसड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर एंड एवर मोर। आज इतवार का दिन था। आज हमारी फेलोशिप का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हो चुके हैं। उसकी कब्र खाली है। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, वो ज़िंदा है। वो मरा हुआ नहीं है, वो ज़िंदा है। और जो खुदा ज़िंदा है वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। ये बाइबल साबित करती है कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। चलिए, आज मैंने एक बहुत अच्छी आयत आपके लिए निकाली है जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई और समझाई। बहुत सफाई से और बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको उस आयत को बयान करना चाहूँगा। ज़्यादा देर नहीं, कोई 20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट। पर मेरा विश्वास है कि आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। आपको बहुत कुछ सीखने को, सुनने को नया मिलेगा और आपके कई सवालों के जवाब इसी मैसेज में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस बाइबल की कलाम की कोई बात शुरू करूं, आज वचन की बात सीखें या शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये बता चुका हूं मैं कई दफ़ा चर्च में, पर मैं फिर आपको ये रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि ये बात मेरे मैसेज के साथ रिलेट करती है, मिलती है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। आपका ध्यान इधर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। और जब मैं ऐसे हम जब बोलते हैं, जब आप सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी बाइबल अपने हाथ में रखें, ताकि मैं जो रेफरेंस बोलूं, जो भी मैं हवाला बाइबल के उसमें से बोलूं, तो आप उसमें से झट निकाल के उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको और भी ज़्यादा समझ आ सकेगी। तो मैं ये कह रहा था कि बाइबल जो है ये अंत के दिन है। हमारे ईमान के मुताबिक, विश्वास के मुताबिक और इस कलाम के मुताबिक, वचन के मुताबिक ये अंत के दिन है। और अंत के दिनों की निशानियां आपको अच्छे से मालूम है और इस बाइबल में लिखी हुई हैं। आपने कितनी दफ़ा सुना भी है, पढ़ा भी है, आपने खुद भी इस बात पे लोगों को बताया है। ये अंत के दिन है, ये विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और अगर विश्वास करेंगे तो आपको आज शाम एक बहुत बड़ा आपके साथ एक चमत्कार होने वाला है। मैं फिर आपको बताऊं, ये बाइबल 3 बातों पे आधारित है। 3 बातों पे। नंबर 1 बात है, जो टॉप की बात है, वो है प्यार, प्रेम, लव, मोहब्बत। दूसरा है माफ़ी और तीसरा है विश्वास। एक विश्वासी के जीवन में ये 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइबल का निचोड़ जो है इन 3 बातों में छुपा हुआ है। अगर हम 3 बातों, और ये तीनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, ये तीनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, वो तो एक अलग बात है ना, त्रिएकता। पर ये 3 बातों को आप अलग नहीं कर सकते। आप तब तक किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते जब तक आप उसको आप प्यार नहीं करते। सीधी सी बात है। ये तीनों बातें आपस में मिलती हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ये रिलेटेड हैं। और आप किसी को माफ़ कर ही नहीं सकते जब तक आपके दिल के अंदर दया और वो मोहब्बत और प्रेम ना आए। तो ये तीनों बातें मिलती हैं। तो चलिए, मैं ये एक बता रहा था कि अगर अंत के दिनों की मैं निशानियां बता रहा था, वो आपको पता है। मैं इन सारी बातों का इशारा करते करते आगे निकल जाऊंगा और अपने असली मुद्दे पे, असली सब्जेक्ट पे पहुंचूंगा। कहते हैं, अगर ये बाइबल जैसे अमोस नबी की किताब में लिखा ना, 8वें चैप्टर की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि अंत के दिनों में ना तो रोटी का ना ही पानी का, बल्कि परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। लोग समुंदर से समुंदर, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम और मारे मारे फिरेंगे, इस कलाम को ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, ढूंढेंगे और कलाम नहीं मिलने वाला। फिर अकाल पड़ जाएगा इस वचन का। रोटी का, पानी का नहीं, इस वचन का अकाल पड़ेगा। आप प्रभु का धन्यवाद करो, शुक्र करो लाख दफ़ा कि आज ये वचन भी है, वचन सुनाने वाले भी हैं और वचन सुनने वाले भी हैं, और आपके पास भी वचन है।
मुझे वो उस राजा दाऊद की 119 ज़बूर की जो भजन संहिता की वो बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो सारी बाइबल ही बहुत अच्छी है, पर कोई कोई बात को दिल को छू जाती है, कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान चला जाता है। वो 119 ज़बूर में भजन संहिता में कहता ना, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया ताकि तेरे खिलाफ मैं कभी कोई गलती या गुनाह ना करूं। दिल में रखेंगे इस वचन की बातों को। कहाँ रखेंगे? अलमारी में नहीं, संभाल के नहीं, कबर्ड में नहीं, टेबल पे नहीं, और कहीं नहीं। आप इस वचन को दिल में रखिएगा। अगर ये बातें, खुदा की बातें, खुदा का वचन, खुदा का कलाम जो आपके दिल के अंदर है, दिल में रहेगा तो आपको ये बातें याद रहेंगी। अब जब याद रहेंगी तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बात दिल में होती है ना, वो आपको याद दिलाती है, नहीं करना, नहीं करना। दिल से बात निकलती नहीं है। आप चलो, ये मैं इन बातों को छूते हुए आगे निकलता हूँ। तो आमोस ने तो ये कह दिया, पर अब मैं शुरू करूंगा अपनी बात यहाँ से कि अगर ये बाइबल कहीं भूल जाए, कोई छीन ले, कोई खोस ले, कोई फाड़ दे, कोई जला दे, क्योंकि ये दिन आने वाले हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा। तभी तो ऐसा लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर इस वचन का बिंदु भी नहीं टलेगा, और ऐसा होगा, हो भी रहा है। कई चर्चेज में जब ये क्या बोलूं, अब जब अपोजिशन होती है, जब क्रिटिसिज्म होती है, जब ये विरोधी जो शैतानी ताकतें इस वचन को बर्दाश्त नहीं करती, तो ये बाइबल फाड़ते हैं, जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। खुदा का शुक्र, धन्यवाद, इन बातों का होना ज़रूरी, क्योंकि इसी में लिखा है। तो मैं ये कह रहा था, अगर बाइबल कहीं भूल जाओ, कोई जला दे, कोई खोस ले, कोई छीन ले, या कहीं रह जाए, तो आपके पास इस बाइबल की एक आयत रह जाए, यूहन्ना की इंजील, उसका 3 चैप्टर और उसकी 16वीं आयत रह जाए, तो ये सारी बाइबल को कवर कर देती है। ये एक अंजील, सिर्फ यूहन्ना की इंजील माफ़ कीजिएगा, सारी बाइबल को कवर करती है। अगर वो यूहन्ना की अंजील भी कहीं रह जाए, कोई छीन ले, कोई खोस ले, कोई जला दे, कोई फाड़ दे, कोई फेंक दे, या कहीं आप भूल जाओ या रह जाए, उस अंजील की एक आयत आपके दिल के अंदर रह जाए, आपके पास रह जाए, वो है 3 चैप्टर और 16वीं आयत रह जाए, तो वो सारी बाइबल को कवर कर देती है, सारी बाइबल को कवर कर देती है। यूहन्ना की इंजील 3 चैप्टर और उसकी 16वीं आयत। पर मैंने इस यूहन्ना की इंजील में से ही आज शाम एक बहुत अच्छी आयत चुनी है। यूहन्ना की इंजील जो है, ये खुदा की मोहब्बत को बयान करती है। बयान यूहन्ना जो था ना, यीशु मसीह के सारे शागिर्दों में से 12 के 12 थे। चलो एक को छोड़ दो, यहूदा इस्करियोती को निकाल दो, उसके बाद भी तो उसने 70 और चुने, चलो उनको भी निकाल दो, चलो छोड़ो। ये यूहन्ना जो था, यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और यीशु मसीह भी यूहन्ना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और इस यूहन्ना ने यीशु मसीह की मोहब्बत को, प्यार को, खुदा की मोहब्बत को, जो खुदा के गुण और सिफतें और उसके अंदर जो खूबियां थी यीशु मसीह के अंदर, यूहन्ना ने बड़ी नज़दीक से देखा था, उसकी मोहब्बत को बड़े करीब से देखा था। तो इस यूहन्ना ने यीशु मसीह और खुदा की मोहब्बत को बड़े अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। यूहन्ना की इंजील आप सारा पढ़ लो तो यीशु की मोहब्बत, प्यार आपको मिलेगा। अगर यूहन्ना के वो 3 पत्रियां, पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री वो पढ़ो, तो उसमें तो बिल्कुल ही जाहिर कर दिया, खुदा की मोहब्बत को खोल के ही रख दिया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, इन बातों को छूते हुए मैं आगे जाता हूं, क्योंकि पर ये बातें भी सुननी और सीखनी बहुत ज़रूर है। पर आज शाम जो मैंने एक आयत चुनी है, वो आपके लिए विशेष है। आप कई दफ़ा हम ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सारे ही ऐसे करते हैं, हम पढ़ते निकल जाते हैं, पर कोई ख़ास आयत जो जिसके वसीले से पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वहाँ हमें जाके रोक देता है। जब मैं पढ़ रहा था यूहन्ना की इंजील, तो मुझे इस 5वें चैप्टर की 24 आयत में जाके खुदा के रूह ने रोक दिया। और मैंने जब इसको बहुत मेडिटेट किया, इस पर ध्यान किया, मनन किया, तो मुझे बहुत बड़ा खजाना इसी एक आयत में से मिल आया, जो आज शाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, उस खजाने को, उस वचन को, उस आशीष को, उस बरकत को जो मुझे पवित्र आत्मा ने दी। मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो बरकत मिले। पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे और 15-20 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे, तो
आपको खुदा ज़रूर आशीष देगा। इस वचन के वसीले पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। तो चलिए 5वीं आयत जो है वो ये है 5वें चैप्टर की 24 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मतलब कहने वाला यीशु मसीह है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। एक दफ़ा मैं और पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसको अगर जितना ज़्यादा इस पर ध्यान करेंगे उतना ही ज़्यादा खजाना आपको मिलता जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ कि ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपनी पाक ज़ुबान से ये बोला, ये कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी बातें तो मेरी सुनेगा, सुनकर, और विश्वास करना है पिता पर, गॉड द फादर, भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। यीशु मसीह ने शुरू में ही ऐसे कह दिया। अब शुरू से ही मेरा मैसेज शुरू हो गया, मतलब जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शुरू हो चुकी हैं। प्रभु जी ने यहाँ 2 दफ़ा कहा, सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। और जब एक ही बात को 2 दफ़ा बोलें, रिपीट कर रहे हैं, सच सच कहता हूँ, अगर वो एक ही दफ़ा कह देते कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ तो भी चल जाता, तो भी ठीक था। अगर एक दफ़ा भी ना कहते तो वो सिर्फ इतना ही कह देते कि मैं तुमसे कहता हूँ, तो भी चल जाता। पर अगर उन्होंने 2 दफ़ा एक बात को जोर दे के रिपीट करके कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो इसका मतलब इस जो आगे वो सच सच कहता है, जो आगे कहा है, उसमें उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ वक़्त है, उसमें कुछ छुपा है, उसमें कुछ वो सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है, आपको, आपकी आंखों को और कानों को खोलना चाहता है। जैसे लूका की इंजील और मरकुस की इंजील में यीशु मसीह जी ने कहा था, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो आज शाम पवित्र आत्मा मुझ और आपसे ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगर आपके पास सुनने के कान हैं तो सुनिएगा प्लीज़। जो वो सच सच कहता है उसकी उस सच्ची बातों को, उस बातों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस आयत की वैल्यू बढ़ गई, इंपॉर्टेंस बढ़ गई, वक़्त बढ़ गई। हाँ भाई, यहाँ कोई खास बात है जो 2 दफ़ा यीशु मसीह को, प्रभु जी को 2 दफ़ा सच सच कहना पड़ा। तो चलिए, क्या वक़्त बन गई, क्या बात बन गई। नंबर 1, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आगे कॉमा है, विश्वास करता है के बाद फिर कॉमा है, जो भेजने वाले पर विश्वास करता है। सुनना तो वचन प्रभु का है, तो विश्वास करना है पिता परमेश्वर पर। आप ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कुछ निकलेगा। यो मेरा वचन सुनता है, प्रभु जी ने कहा जो मेरा वचन सुनता है, मेरी बातें, मेरा कलाम, मेरी बातें सुनता है, ये वो वचन है जो देहधारी होके दुनिया में आया। यूहन्ना की इंजील के पहले चैप्टर की पहली आयतों के मुताबिक लिखा है, आदि में वचन था। वो यूहन्ना की ही इंजील में लिखा है। मैंने तभी इस इंजील को आज शाम चुना है आपके लिए। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही देहधारी होके इस दुनिया में आया और उसका नाम रखा गया यीशु मसीह। और वो कहता मेरा वचन, यानी मेरी बातें, ये वचन की बातें सुनिए। अब ध्यान से क्या निकलने वाला है यहां से। अगर उसके मुंह की बातों में कुदरत है, उसने जो कहा वो हो गया। हैकल में गया एक दफा तो यीशु मसीह ने एक मरकुस की इंजील के 3 चैप्टर में एक सूखे हाथ वाले को देखा। उसका एक हाथ तो ठीक था, दूसरा हाथ सूखा हुआ था। तो उसको कहा बढ़ा दे, और उसके सिर्फ वचन से, बोलने से, कहने से उसका हाथ बढ़ गया। उसने अंजीर के दरख्त के पास जाके कहा, पेड़ के पास जाके कहा सूख जा, और सिर्फ उसके बोलने से, कहने से, वचन से अंजीर का पेड़ सूख गया। उसने तूफान को
खड़े होके कहा, जो शागिर्दों की चेलों की किश्ती में आया था, सिर्फ बोलने से, कहने से, वचन से कहा थम जा, और वो तूफान थम गया। बैतनिया में 4 दिन के मरे हुए लाजर को जब कब्रिस्तान में जाके उसके बोलने से, कहने से, वचन से, सिर्फ आवाज लगाने से, सिर्फ बोलने से कहा लाजर जिंदा हो जा, मुर्दों में से निकल आ, और वो निकल आया। आज भी इस वचन में कुदरत है। और यीशु मसीह ने यूं कहा यहां, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, और ये वो वचन है जो हृदयों को छेदता है, जो दिलों को छेदता है, वो दिल पे चोट करता है। हालेलुया। ये वो वचन है जो देहधारी होके दुनिया में आया, और ये वो वचन है जिसने आके इस दुनिया में आके तहलका मचा दिया, और गुनहगारों के लिए निजात, बीमारों के लिए शिफा, हालेलुया, और बंधुओं के लिए छुटकारा, हालेलुया। खुदा का शुक्र है। ये वो वचन क्या कह रहा है? ये वचन, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, तो उसको 3 चीजें मिलेंगी। आपको करना एक काम है, आपको एक बात करनी है, एक काम करना है। आशीष 3 है, बरकतें 3 हैं। आपको, आपके लिए आज शाम एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। ये प्रॉफिटिक वर्ड है, ये एक भविष्यवाणी के तौर पे भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज जिस समस्या में आप जूझ रहे हैं, जिस समस्या से आप निकल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे आप बड़े निराश हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की प्रॉब्लम है, आपके माँ बाप की प्रॉब्लम है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, आपकी ड्यूटी में आप बहुत उदास रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास घर है, बहुत अच्छा गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है आपके पास, सोना चांदी, धन दौलत, सब कुछ, दुनिया की सारी फैसिलिटीज, ऐशो आराम की सारी चीजें आपके घर के अंदर हैं। पर आपके पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बरकत नहीं है आपके पास, चैन नहीं है, आपको चैन नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आ रही आपको, स्लीपिंग डोज लेते हैं, कोई शराब पी के सोता है, कोई नशा करके सोता है, कोई किसी तरह सोता है। टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी, थोड़े दिन के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस संसार का सुख, ये सारी सुख विलास की चीजें, ये सारी फैसिलिटीज, ये धन, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये आराम, ये ऐशो आराम, ये बहुत थोड़े देर के लिए है आपके पास, बहुत थोड़े देर के लिए। दीज आर वेरी मच टेम्पररी, थोड़े, दिस इज फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए है आपके पास। पर वो जो अब्दियत, जो असली खुशी है, जो असली आनंद है, जो असली तसल्ली है, चैन है, मैंने उन लोगों को भी देखा जिनके पास कुछ भी नहीं है और रात नू घराड़े मार के सौंदे ने, जिनके पास कुछ भी नहीं है और बड़े मजे में अपना जीवन जीते हैं। ये है खुदा की कुदरत, ये है खुदा की कुदरत। एंड दिस इज व्हाट जीसस सेड इन मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, सुकून दूंगा, शांति दूंगा, खुशी दूंगा, बरकत दूंगा। चलिए फिर हम उसी वर्ष की तरफ चलते हैं। कहता जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। अब बात विश्वास की आ रही है, तो मैं फिर आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने कान खोल लीजिएगा, सुनने वाले कान खोलिएगा। इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कहता जो मेरे भेजने वाला, किसने भेजा उसको? पिता परमेश्वर ने, गॉड द फादर, पिता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचा, कुल कायनात का बनाने वाला परमेश्वर, जिसने धरती और आकाश और सूरज और चांद और सितारे और पेड़ पंछी पौधे समुंदर सब कुछ, सारी दुनिया बनाई, उसने यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। तभी तो यूहन्ना की इंजील का 3 चैप्टर 16वीं आयत, इसी यूहन्ना की इंजील में 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही हैज गिवन हिज ओनली बिगॉटन सन, whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. So this verse clearly shows that Jesus Christ came to this world to give us the everlasting life, अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए।
हालेलुया। ना कि कोई मिशन या मजहब या धर्म या कौम या जात या पार्टी या डिनोमिनेशन या कुछ ऐसा करने के लिए आए, कोई नया मिशन नहीं देने आए, नया मजहब नहीं देने आए। यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी थे, यूनानी थे, सदूकी थे, फरीसी थे, बड़े रास्तबाज धर्मी लोग थे, अच्छे लोग थे, देहकियां देने वाले, चंदे देने वाले, बड़े अच्छे रोजे रखने वाले, सब कुछ करने वाले, सारी शरीयत को, सारी व्यवस्था को, सारे वचन को, सारी बातों को, धार्मिक बातों को मानने वाले लोग थे। कुछ नया नहीं करने आए, वो तो वो करने आए जो मनुष्य नहीं कर सका, इंसान नहीं कर सका। तभी तो ऐसा लिखा, जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती हैं। ये भी लिखा, पौलुस ने कहा थस्सलुनीकियों में, ये बात सच, बरहक और विश्वास योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए आए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। वो हम खुद नहीं निकल सके, इंसान खुद नहीं अपने पाप में से निकल सकता, नहीं अपनी आदतों को बदल सकता, नहीं झूठ बोलना छोड़ सकता, नहीं गुस्सा करना छोड़ सकता। मुंह से गाली निकलती है आपके, गुस्सा आता है आपको, बहुत बुरा लगता है आपको, चुगली होती, निंदा होती, बुराई होती है बड़ी। कई लोग मैंने ऐसे देखे, मुझे माफ कीजिएगा पर मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं, जब तक सुबह से लेकर शाम तक 10-20 की बुराई ना कर ले, उनको रात को नींद ही नहीं आती। जब तक किसी की चुगली ना कर ले, निंदा ना कर ले, बुराई ना कर ले, उनको खाना ही नहीं हजम होता। एंड फॉर नो रीजन, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई उनका रीजन ही नहीं है। जिसको वो जानते भी नहीं उसकी भी बुराई करेंगे, जिनसे कुछ लेना देना नहीं उनकी भी बुराई करेंगे। उनको बुराई करने की आदत ही है। और उसी जुबान से आप प्रभु का नाम ले रहे हो, रब रब भी करी जा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। चलिए आगे चलेंगे। तो आपको बात एक करनी होगी, आशीष है 3, बरकत आपको 3 मिलेंगी। मैंने इसको ऐसा निकाला कि जो पिता भेजने वाले पर विश्वास करता है। अगर मैं पूछूं आज शाम, और हम अक्सर चर्च में ऐसा पूछते हैं, सारे लोग पूछते हैं, मैं भी पूछता हूं, हमारे चर्च में भी ऐसा होता है, दूसरों के चर्च में भी ऐसा होता है। कई दफा पास्टर लोग, पादरी लोग, परिचर लोग ऐसा पूछते हैं, कितने लोग हैं जो खुदा पर विश्वास करते हैं? तो सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, जी हाँ जी मैं भी करता हूं, मैं भी विश्वास करती हूं परमेश्वर पर, मैं भी करता हूं, सब करेंगे। आज मैं शाम आपको पूछूं तो आप भी कहेंगे हाँ जी हम भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, और ये वो आपके लिए विशेष होगा, व्यक्तिगत होगा, आपके लिए पर्सनल होगा, इंडिविजुअल होगा जो मैं बोलने वाला हूं। हाथ खड़ा करने से विश्वास नहीं होगा। यकूब की पत्री में, बाइबल में ही एक यकूब की पत्री है जगह, उसका 2 चैप्टर और 19 और 20 आयत में ऐसा लिखा है कि विश्वास जो है अमल के बगैर वो मुर्दा है। आपको विश्वास करना है तो उस पर अमल भी करना पड़ेगा, अमल करके दिखाना पड़ेगा। हाथ खड़ा करने से नहीं। ऐसे तो सिख भाई भी विश्वास करते हैं, हिंदू भाई भी विश्वास करते हैं, मुसलमान भाई भी विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन भी विश्वास करते हैं, सारी मिशनें, कौमें, धर्म, जात सब विश्वास करते हैं, सब खुदा की तरफ उंगली उठाते हैं। हाँ जी हम कोई विश्वास करते हैं, असी रब ते भरोसा रखते हैं, असी रब ते यकीन करते हैं, सब ऐसा बोलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते भी हैं और ऐसा करना भी चाहिए। पर अमल के बगैर जो ईमान है वो मुर्दा है। अब आप कहो मुझे रोटी पर विश्वास है, मैं इसको खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। आपको पानी पर विश्वास है, आप पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। पर आप ऐसे करते रहो सारी उम्र और सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक बैठे करते रहो, रोटी आपके टेबल के ऊपर पड़ी है, खाने की थाली और पानी में गिलास में पानी पड़ा है, उसमें आप सारा सुबह से लेकर शाम तक 4 घंटे 5 घंटे आप करते रहो, विश्वास है, रोटी पे विश्वास है, पानी पे विश्वास है। पर क्या आपका पेट भर गया? क्या आपकी भूख मिट गई? क्या आपका प्यास बुझ गई? क्या आज का ऐसा कुछ आपको तसल्ली हो गई? नो, नेवर, ऐसा नहीं होगा। रोटी उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, पेट में जाएगी तो भूख मिटेगी। पानी का गिलास उठाएंगे, पिएंगे, अंदर जाएगा तो प्यास बुझेगी। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं, वो प्रभु परमेश्वर अगर आपके अंदर आएगा तो जिंदगी तब्दील होगी, भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा जीवन का पानी मैं हूं। हालेलुया। अगर वो अंदर आएगा, लेट हिम कम इनसाइड, लेट हिम बी द ओनर ऑफ योर लाइफ, लेट हिम बी द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ। उसको अंदर आने दीजिएगा। वो तो कई बरसों से, कई सालों से आपके हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। जो कोई खोलेगा, मेरा आवाज
सुनकर, मेरा वचन सुनकर, मेरा शब्द सुनकर जो खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, अंदर भीतर रहूंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ रहूंगा। लुक, देखो खुदा की कुदरत और खुदा का प्रेम, वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके भीतर आना चाहता है। पर जब वो अंदर आएगा, रोशनी अंदर आएगी तो अंधेरा निकल जाएगा। अरे भाई, सीधी सी बात है, रोटी अंदर जाएगी तो भूख मिट जाएगी, और भी सीधी सी बात है, पानी अंदर जाएगा तो प्यास मिट जाएगी। पर आपको क्या करना होगा? हाथ खड़ा करने से विश्वास नहीं होगा। फिर उसने आगे कहा, अमल के बगैर ईमान जो है वो मुर्दा है। फिर उसने कहा, ऐसा विश्वास तो शैतान भी करता है, बदरूहें भी करती हैं, दुष्ट आत्मा भी करती हैं, और शैतान यीशु मसीह के नाम से थरथराता, कांपता और भागता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये मेरा सत्यानाश कर देगा, ये मुझे खत्म कर देगा। हालेलुया। एंड दिस गॉड इन जीसस, खुदा के यीशु मसीह के नाम में कुदरत है। और वो जब शैतान उसके नाम को सुनता है, वो थरथराता है, कांपता है, भागता है, दौड़ता है। उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आपके अंदर वो रोशनी, वो नूर, वो ज्योति आ जाएगी तो अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। ये है, आप अगर आप विश्वास पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको 3 बातें आपको आशीष मिलने वाली हैं। करना काम एक है, दूसरी बात आपको आशीष मिलेंगी 3। विश्वास की बात है, मैंने अभी बताया कि बाइबल 3 बातों पर आधारित है और तीनों में से एक बात है विश्वास। विश्वास कीजिएगा। विश्वास करने वालों के ही लिए मरकुस की इंजील के 9वें चैप्टर में ऐसा लिखा, विश्वास करने वालों ही के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए आज एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी समस्या जाने वाली है, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, आपकी दर्द, आपकी बैकएक, जो आपके टांगों में दर्द होता है, आपके सिर में दर्द होता है, आपकी आंखों में दर्द होता है, आप रात को सो नहीं सक रहे, आपके पास बीमारी है, आपके पास पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मियां बीवी के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पैसे को लेकर, बच्चों को लेकर कुछ झगड़ा है, आपके पड़ोसियों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास कोई कोर्ट केस है, आपके पास कोई पुलिस थाने का कोई चक्कर है, आपके पास कोई भी परेशानी है, तो आज शाम अगर आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो मैं इस मैसेज के अंत में आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। पर इतना काफी नहीं है। मेरे दुआ करने से आपकी समस्या हल हो जाए, प्रभु करे आज हो जाए, और होगी भी, पर इतना काफी नहीं है। आपको अपनी जगह से आगे बढ़ना पड़ेगा। यू कम मोर क्लोजर टू गॉड, और प्रभु के नजदीक आइएगा, और पास आ जाइएगा, और करीब आ जाइएगा। जितने करीब आएंगे उतना ही आपको आशीष मिलती जाएगी। आप आग जो होती है, आग जितना करीब जाएंगे उतना सेक ज्यादा लगेगा, तपिश ज्यादा लगेगी। जितनी ठंड के अंदर करीब जाएंगे, बर्फ के स्नो के पास जाएंगे, उतनी ठंड ज्यादा लगेगी आपको। जितनी गर्मी में जाएंगे, गर्मी लगेगी। अगर आप जितनी प्रभु के परमेश्वर के पास आएंगे, आपको उतना ही परमेश्वर की हजूरी का एहसास होगा, महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं वो 3 बातें आपको जल्दी से बता दूं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात जो है, इसमें ये लिखा, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। नंबर क्या है? अनंत जीवन। उसको अनंत जीवन मिलने वाला है। एवरलास्टिंग लाइफ मिलने वाला है। मैं पुराना नियम पढ़ रहा था। पुराने नियम के अंदर लोगों की जो उम्रें थी, आयु थी, वो सैकड़ों सालों में थी, सैकड़ों सालों में। आजकल तो 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 80, चलो कोई ज़्यादा ताकत वाला हो तो चलो 80-85, बस यहाँ तक है, 90 तक, इससे ज़्यादा कोई नहीं बढ़ता। कोई पुराना कोई बैठा होगा 100 साल का तो पता नहीं। पर उन दिनों के अंदर जो पुराना नियम, जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, उन दिनों के अंदर लोगों की उम्रें जो थी वो सैकड़ों में थी, सैकड़ों में। जैसे आदम की उम्र जो थी, आदम जब शुरू में खुदा ने जिसे मिट्टी से बनाया था, उसकी उम्र 930 साल तक वो जिंदा रहा। 930 साल उसकी उम्र थी। और नूह की उम्र जो थी, जिसके ज़माने के अंदर जल प्रलय आया, पानी आया, उसकी उम्र थी 950 साल। इब्राहिम की उम्र थी 175 साल। मतुशिला की उम्र जो थी वो थी 969 साल, 969। और जो सारा की उम्र थी वो थी 127 साल।
मैं ये आपको ये इसलिए मैंने बता रहा हूँ या बताने लगा हूँ, मैंने इसलिए ये आपको ये निकाले हैं कि आदम की उम्र 930 साल, नूह की 950 साल, मत्तूशिला की 969 साल, इब्राहिम की 175 साल, सारा की 127 साल। ये तो है 27 साल के बाद या 950 साल के बाद या 930 साल के बाद वो मर गए, खत्म हो गए। पर यहां तो एवर लास्टिंग है, अनंत जीवन है, इसका तो अंत ही नहीं है। ये मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है। दिस इज गुड न्यूज, दिस इज खुशखबरी। ये है आपके पास गॉस्पल, दिस इज गॉस्पल। ये है आपको मिलने वाला। वो तो मर गए 930 साल बाद मर गया आदम, वो तो मर गया 950 साल के बाद, वो तो मर गया 175 साल के बाद इब्राहिम। तो उनकी तो उम्र है, लिमिटेड है, बस वो गिनी गई उम्र गिनी गई और उनके जिंदगी के साल गिन के इस बाइबल में दर्ज कर दिए गए, लिख दिए गए। पर यहां तो आपकी उम्र बढ़ने वाली है, अनंत जीवन जिसका अंत ही नहीं है, जिसकी गिनती नहीं है, जिसका कोई बयान ही नहीं है, एक्सप्लेन ही नहीं किया, जिसका कोई खात्मा ही नहीं है। एवर लास्टिंग लाइफ, एवर लास्टिंग लाइफ। यीशु इस दुनिया में अनंत जीवन देने के लिए, हालेलुया। मैं और आप कभी मरेंगे ही नहीं अगर आप पिता परमेश्वर पर भेजने वाले पर विश्वास करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह ने कहा, और ऐसा कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आप नहीं मरेंगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगी। व्हाट अ वंडरफुल गुड न्यूज दिस इवनिंग, हालेलुया। आपको चाहिए, अगर ऐसा चाहिए, कोई भी आज दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, ठीक। आज ये कोरोना वगैरह चला, ये वायरस चला, ये बीमारियां हैं। आज मैं वो टीवी देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, खबरें रात को सुन के सोता हूँ तो मौत ही मौत है। कितने फ्लड आ गया, उतने पानी में मर गए, इतने डूब के मर गए, इतने गोलियों से मर गए, इतने बीमारियों से मर गए, इतने एक्सीडेंट में मर गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली। ये टेलीविजन जो है मौत से भरा पड़ा, खबरें जो है, अखबार भरे पड़े हैं मौत से। मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत नजर आ रही है, मौत ही मौत नजर आ रही है। प्रभु का धन्यवाद, आज शाम को एक आपको ऐसी आशीष मिलने वाली है। पर अगर आप पिता परमेश्वर पर भेजने वाले, यीशु के भेजने वाले पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलने वाला है, अनंत जीवन मिलने वाला है। और यीशु मसीह ने अपनी पाक जुबान से यह कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आप मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनने वाले श्रोताओं, आप इस वचन पर विश्वास कीजिएगा, इस बात पर विश्वास कीजिएगा जो यीशु मसीह ने 2 बार रिपीट करके ये कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये आशीष आपके लिए है, आपकी बरकत आपको मिलने वाली है। आप मरेंगे नहीं, अनंत जीवन। जैसे प्रभु खुद हैं, आदि और अंत वो हैं, अल्फा और ओमेगा वो हैं, वो शुरू और आखिर वो हैं। उनका कोई वो अनंत काल तक हैं। तो आप भी ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। मेरी बात आपको शायद अजीब सी लग रही होगी कि ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर ये ऐसा होगा, ऐसा इसलिए हो सकता है कि प्रभु जी ने 2 दफा सच सच बोल के इस आयत की इंपॉर्टेंस, वैल्यू आपको सिखाना चाहा, समझाना चाहा, बताना चाहा कि इस आयत में आपके लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हम अक्सर पढ़ के निकल जाते हैं। मैं ये बता रहा था कि कोई मरना नहीं चाहता, मौत को कोई पसंद नहीं करता। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई किसी की खबर मिल जाए, अपने रिश्तेदार अजीज की, या दूर नज़दीक के रिश्तेदार की, पड़ोसी की, या जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, उसकी खबर ऐसी मिल जाए कि वो जी चला गया, छोड़ गया दुनिया को, मर गया, उनकी डेथ हो गई, उनका ये हो गया, उनका वो हो गया, तो आपको बहुत शौक लगता, आपके दिल के अंदर एक बड़ा अजीब सा धक्का सा लगता है। ओहो, फिर ऐसा मुंह से भी निकलता, ओहो यार वो तो बहुत अच्छा था। ऐसा भी निकलता, ओहो वो बहन तो बहुत अच्छी थी भाई, हाँ हो वो तो बहुत अच्छा था। ऐसा निकलता है क्योंकि आपको मौत पसंद नहीं है, मौत अच्छी नहीं लग रही आपको। वो भाई चला गया और हमेशा के लिए चला गया, दोबारा मिलने वाला नहीं है आपको। सुनिए, कोई भी मौत को पसंद नहीं करता, और यहां ये बरकत आपके लिए खुदा ने रख छोड़ी है। चलिए दूसरी बात, दूसरी आशीष, फिर ऐसा लिखा कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या नहीं होती? दंड की आज्ञा। और ये दंड जो है, ये कोई पुलिस थाने का दंड नहीं है, सजा।
ये कोई कोर्ट कचहरी की सज़ा नहीं है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 10 साल, 5 साल आप काट के फिर आ जाओगे। ऐसा नहीं है। ये वो दंड है, वो सज़ा है जो लूका की इंजील के अंदर एक धनवान आदमी को मिल गई, और आज तक 2020 हो गया, यानी 2020 हो गया, और 2020 का आज 12 तारीख हो गई, और 12 तारीख के मेरे पास शाम के 5:30 बज रहे हैं, और आज अभी तक भी उसको एक बूंद पानी नहीं मिली। वो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, सज़ा के लिए, पानी के लिए वो तड़प रहा है, ढूंढ रहा है। पिता इब्राहिम, एक बूंद इसको भेज, इसका अपनी उंगली का वो सिरा डुबो के एक बूंद पानी की मेरी जुबान पर लगा दे, ठंडा कर दे मुझे। मैं इस ज्वाला में, इस आग में, इस सजा में, इस दंड में मैं भुगत रहा हूं, मुझे बचा ले। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुगी खेत। पछता तो रहा है, बट व्हाट्स द यूज ऑफ दिस। इस पछतावे का क्या फायदा, क्या इस पछतावे का फायदा क्या। अब पछताए, अब तो बहुत, इट्स टू लेट नाउ। अब तो बहुत जो सजा मिलनी थी वो तो मिल गई। जीते जी आपको पश्चाताप करना है, अपने पाप से अलग होना है, अपने पापों से तौबा करनी है। रिपेंट ऑफ योर सिंस बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 4 चैप्टर की 17वीं आयत में जब अपना प्रचार करना शुरू किया तो यहीं से यही बोल के शुरू किया कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, निकट है। Repent of your sins because the kingdom of God is at hand. स्वर्ग का राज्य नजदीक है मेरे प्रियो। ये आशीषें आपको मिलने वाली हैं, और ये आशीषें आपके बहुत नजदीक है। अनंत जीवन मिलने वाला है, आपके ऊपर से वो सजा हटने वाली है। कोई भी सज़ा नहीं चाहता। मैंने अभी आपको बताया कि ये सज़ा कोई इंसान की सज़ा नहीं है, ये किसी पुलिस थाने की सज़ा नहीं है, ये किसी कोर्ट कचहरी की सज़ा नहीं है। ये सज़ा खुदा की है, जिसको हम बोलते हैं नाकाबिले बर्दाश्त, इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। उस सज़ा से, नरक की आग से बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, ताकि मैं और आप उस सज़ा से बच जाएं, उस कहर से, उस गजब से, उस सज़ा से, उस नरक से, उस गंधक की आग से, उस भयंकर आग से बच जाएं। हालेलुया। उसने मेरी और आपकी सजा अपने ऊपर ले ली, अपने ऊपर ले ली। उसको मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, कुचला गया, बेइज्जत किया गया, बदनाम किया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, हाथों पैरों में कील ठोके गए, सिर पे कांटों का ताज रख दिया गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसके कोड़े मारे गए, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। ये वो सजा मेरी और आपकी थी। हम गुनाहगार थे, हमने पाप किए, हमने झूठ बोले, हमने गंदगी, तारीकी, नजासत, बुराई की। ये सब हमारी सजा उसके ऊपर लाद दी गई, और उसने ये कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। तो दूसरी बात है, पहली बात है एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन आपको मिलने वाला है। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपके ऊपर से जो सजा लगी हुई है। एक और बात आपको बताऊं, रोमियो की पत्री के मुताबिक, बाइबल में रोमन्स की एक बुक है, उसके 6 चैप्टर में ऐसा लिखा है, द पेनल्टी ऑफ सिन इज डेथ। पाप की जो सजा है वो मौत है। गुनाह की सजा, हमारी गलतियों की सजा, पाप की सजा जो है वो मौत है, मौत है, मौत है। अब वो हर एक ने किया, हर एक ने किया। कोई नहीं हाथ खड़ा करके कह सकता कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की। कोई नहीं हाथ खड़ा करके कह सकता। जितने औरतों से पैदा हुए इस धरती पे ऊपर, बड़े राजे महाराजे आए, वली अवतार, पैगंबर, पीर, प्राप, बहुत लोग आए, धार्मिक गुरु आए, सब आए। जितने औरतों से पैदा हुए सब ने पाप किया, सब ने पाप किया, और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। कोई नहीं हाथ खड़ा करके कह सकता। झूठ भी बोलते हैं हम, चोरी भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गाली भी देते हैं, जेलस भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, नशा भी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बुरा काम करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, दूसरों के बारे में हम पता नहीं क्या करते हैं। सुलेमान ने 13वें चैप्टर में कहा, जो दूसरे की बुराई करता है उसके घर से बुराई कभी अलग नहीं होगी। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं इस खड्डे में गिरेगा।
हालेलुया। सोच लेना प्रियो, ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इस सज़ा से बचाने के लिए यीशु मसीह, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। अगर आप विश्वास करेंगे भेजने वाले पर, तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। वो सजा से बरी हो जाएगा, उस पर सजा का हुक्म नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पत्री 8वें चैप्टर की पहली आयत में लिखा, जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं, अंदर हैं, में हैं, उन पर आज्ञा, दंड की आज्ञा नहीं। उनका दंड खत्म हो चुका, सजा खत्म हो चुकी, वो बरी हो गए, वो मुक्त हो गए। इसी को तो कहते हैं मुक्ति पाना, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा। हमारे नाम के सामने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लगी है गुनाहों की, जो गलतियां हमने की, और वो लिस्ट में ऐसा लिखा होगा हमने कौन सी गलती कहां कब करी और क्या गलती की, किस दिन, डेट, टाइम, गलती की एक्सप्लेनेशन, और कब कहां की, और एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कैसे साफ करोगे, कैसे मिटाओगे इसको, कैसे डिलीट करोगे, कैसे हटाओगे, ये तो बहुत बड़ी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और आज तक ये सजा की लंबी लिस्ट को कौन हटाएगा, कौन दूर करेगा, इसको कौन डिलीट करेगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का लहू, सिर्फ यीशु मसीह का लहू, सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी, सिर्फ उसका प्रेम। हालेलुया। जो भी मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो सजा नहीं पाएगा, उसको सजा माफ, ये लिस्ट खत्म हो जाएगी। जो पे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, ये गुनाहों की लिस्ट जो आपके नाम के सामने लटक रही है, चिपकी हुई है, इस पर ये डिलीट हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। पर अगर आप विश्वास करेंगे। तीसरी और आखिरी बात, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। तीसरी बात यह है कि वो मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तीसरी बात माफ कीजिएगा। अब मृत्यु तो अभी मैंने बताया, हर एक ने पाप किया और मृत्यु हर एक के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है, पाप की जो सजा है, पाप की जो पेनल्टी है, वो मृत्यु है, और वो हर एक के ऊपर लगी हुई है। पर जो पिता परमेश्वर पर भेजने वाले पर विश्वास करेगा, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। ये है जीवन, अनंत जीवन, जिसकी मैं पहले नंबर पे बात जो मैं बता चुका हूं। ये जिंदगी है, जिंदगी। बैतनिया के अंदर जब एक मुर्दे को 4 दिन के मरे हुए लाजर को यीशु मसीह ने कहा जिंदा किया था ना, तो मार्था और मरियम को ये बोला था कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह जिंदगी है, जीवन और मार्ग और सत्य यीशु मसीह है। जीवन ये है, इस पर मृत्यु नहीं, इसके पास मृत्यु का नाम नहीं। हालेलुया। वो तो मृत्यु पर फतेह पा चुका है। वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है, उसने, उसकी कब्र खाली है, वो मौत पर, शैतान पर, दुनिया पर गालिब आ चुका है। हालेलुया। ये यीशु मसीह है जिसके बारे में यूं लिखा गया, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में एक नाम है, और उसका नाम है यीशु मसीह, जिसके वसीले से हम मुक्ति, उद्धार, नजात, शिफा, बरकत, आशीष, शांति, आनंद, सुकून, बरकत पा सकते हैं। ये अनंत जीवन पा सकते हैं, जिसके वसीले से हम मृत्यु में से निकल के जीवन में आ सकते हैं, कि बिकॉज ही इज हिमसेल्फ लाइफ। वो जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है। उसने कहा जिंदगी और क़यामत मैं हूं। जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सुनने वाले अजीजों, वो जीवन में दाखिल हो जाते हैं। उन पर भी मृत्यु नहीं, उनका मृत्यु हट गई, उनके पाप क्षमा हो गए, उनका दंड मिट गया, वो एवरलास्टिंग अनंत जीवन में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी और क़यामत यीशु है। हालेलुया। वो है आपको जीवन देने वाला। उसने मुर्दों को में जान डाल के उनको जीवन दिया। यायर की बेटी को मत्ती की इंजील के 9वें चैप्टर के मुताबिक एक मुर्दा लड़की जो मर गई थी, उसको जीवन दिया। बैतनिया में यूहन्ना की इंजील के 11वें चैप्टर के मुताबिक 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसने एक बेवा के बेटे को, जिसकी अर्थी को छू कर उसने चंगा कर दिया। वो आपको जीवन देना चाहता है, आपको मृत्यु से निकाल कर जिंदगी में, जीवन में लाना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपकी
दंड की सजा को हटाना चाहता है। यहाँ खुशखबरी है, दिस इज गॉस्पल, ये है सुसमाचार, ये है बरकत। तभी इस आयत में ये सब खजाना छुपा हुआ है। वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपके हालात बदलना चाहता है, आपका स्वभाव बदलना चाहता है, आपको सुकून देना चाहता है, आपको तसल्ली देना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, पर उससे पहले फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है जो अगर 2 दफा रिपीट कर रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, भेजने वाला है गॉड द फादर, द पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, सिरजनहार, उस पर विश्वास करता है। और विश्वास कीजिएगा। और फिर मैंने आपको याकूब की पत्री का वो हवाला देके दूसरे चैप्टर का बताया था कि ईमान, अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। ऐसे तो शैतान भी विश्वास करता है, ऐसे तो सारी दुनिया ही हाथ उठाती है, ऐसे तो सारी दुनिया ही कहती है ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ विश्वास करते हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ विश्वास करते हैं। तो रब तो सारी दुनिया ही कर दी, पर विश्वास में बहुत फर्क है। तो अनंत, आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। नंबर 1, आपके ऊपर दंड की जो आ गया है वो हटने वाली है। नंबर 2, आपको मृत्यु से निकलकर वो आपको जीवन में पहुंचाना लाना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के बाद इसको वचन को बंद करूंगा। अगर आप मेरा ध्यान से बात सुनेंगे, वो एग्जाम्पल सुनेंगे, आपको परमेश्वर पर, भेजने वाले पर विश्वास करना है, उसकी मोहब्बत पर, उसके प्रेम पर, उसके प्यार पर विश्वास करना है, उसके वादों पर विश्वास करना है। अब उस परमेश्वर का प्रेम, माफ़ कीजिएगा, मैं तो अपनी बाइबल की बात ही करता हूँ क्योंकि मुझे बाइबल का ही पता है। बाइबल में तो ऐसा लिखा कि ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने संसार से, जगत से किया, और किसी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रेम, जिस प्रेम में उसने आपकी शक्ल अपनी हथेली पर खोद के बनाई हुई है। ऐसा प्रेम जिस परमेश्वर ने आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। ऐसा प्रेम जिसने आपको अपनी आंख की पुतली बनाया हुआ है। आंख का वो आईब्रो जो है ना, आंख का परवट्टा, वो आंख की पुतली बनाया हुआ है। ऐसा प्रेम जिसकी निगाह और आंखें और कान आप पर 24 घंटे लगे रहते हैं। ऐसा प्रेम जो आपको, आपकी फिक्रें करता है, वो आपको देखता रहता है। एक माँ होती है ना, छोटे से बच्चे को नहला धुला के लिटा दे, बिस्तरे पर लिटा दे, ऊपर चादर डाल दे, ऊपर पक्खा चला दे, अब अपने घर का काम काज किधर भी कहीं भी फिरती रहे, करती रहे, पर उसकी नज़र, उसका ध्यान अपने बच्चे में ही होता है। इसी तरह उस परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है। आप सोचो, जिस परमेश्वर ने उस माँ के दिल के अंदर ये मोहब्बत डाली, उस खुदा के दिल के अंदर, खुद के दिल के अंदर कितनी मोहब्बत होगी। तो मैं एक आपको छोटी सी चलते चलते एक एग्जाम्पल दे जाऊं, एक कहानी आपको बता जाऊं, ताकि आपको उसके प्रेम की समझ आ सके। किसी बाइबल स्कॉलर ने बहुत अच्छा ऐसा बोला और मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत जगह प्रचार किया इस बात पर। सुनिए, सारी ज़मीन के वृक्ष जो हैं, सारी ज़मीन, सारी दुनिया की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया, मैं एक मुल्क की, एक कंट्री की, एक स्टेट की या एक देश के, एक शहर की बात नहीं कर रहा। सारी दुनिया, सारा ग्लोब, सारी वर्ल्ड, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सारी दुनिया के धरती के ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, उनकी काट के बना लो। जंगलों के जितने पेड़ हैं, अमेरिका के, इंग्लैंड, सारी दुनिया के जितने पेड़ हैं, उनको काट के उनकी कलमें बना लो, कलमें, पेन बना लो। कलमें हम कलम से लिखते थे छोटे होते, जब हम पढ़ते थे तो कलम, काने की कलम बनाते थे, कलमें बना लो। सारी दुनिया का जो पानी है, समुंदर, सारी दुनिया का सागर, सारी दुनिया के जो नहरें, नाले, नदियाँ, सारी दुनिया का पानी, सारी दुनिया का समुंदर, सारी दुनिया के सागर, जितना पानी है उसको इकट्ठा करके उनकी बना लो स्याही, इंक। पहले आपने क्या बनाई? कलमें। सारी दुनिया के दरख्तों को काट के बनाई कलमें। अब सारी दुनिया के सारे पानी को, समुद्रों, सागर, नहरों, नदियों का सारा पानी इकट्ठा करके बना लिया, उसकी स्याही बना ली, इंक बना ली। और सारी दुनिया की जो धरती है, जितनी लंबी चौड़ी ये जमीन है, उसका बना लो आप कागज। और दुनिया का कोई माई का लाल इन कलमों से
जो आपने दरख्तों को काट के बनाई, इस स्याही से जो सारी दुनिया का पानी इकट्ठा करके आपने बनाया, कल इंक बनाई, और इस धरती पर ये सारे कागज को जब बनाया आपने, कोई खुदा की मोहब्बत को बयान करने बैठ जाए, लिखने बैठ जाए, दुनिया में कोई भी, दुनिया का कोई भी शख्स उस खुदा की मोहब्बत को बयान कर ही नहीं सकता। उस प्यार को, उस बयान को, उसकी, तभी तो पौलुस रसूल ने रोमियो के खत में, बाइबल में लिखा है, उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को कोई आज तक नाप ही नहीं सका। कोई पैमाना बना ही नहीं है, कोई लेख बना ही नहीं है, कोई कागज बना ही नहीं है, कोई कलम बनी नहीं है, कोई स्याही बनी नहीं है उस खुदा की मोहब्बत को कोई एक्सप्लेन कर जाए। उस मोहब्बत पर आपको विश्वास करना, भेजने वाले की मोहब्बत पर। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजने वाले की मोहब्बत पर, भेजने वाले पर विश्वास करता है, तो ये 3 बातें आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 बातों, सजा से बच जाएं, एवरलास्टिंग लाइफ आपको मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए जिसका कोई अंत नहीं, और आपको मृत्यु से निकलकर आप जीवन में दाखिल हो जाएं, तो चलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ कर दूं ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आप अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ, बाएं हाथ से मोबाइल पकड़ लीजिएगा और दाहिना हाथ अपने हृदय पे, अपने दिल पे रख लीजिएगा, और मैं आपके लिए दुआ कर दूं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसी दिल की एक एक धड़कन से, हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक एक सांस से, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, रोम रोम हमारा तेरा धन्यवाद करता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस असीम मोहब्बत के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस दंड से हमें तूने बचा लिया, हम धन्यवाद करते हैं, हम मृत्यु से निकाल के हमें जीवन में ले आया। उस जीवन के लिए, अबदी जीवन के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के वचन के लिए, आज के मसा के लिए, आज की आशीष और बरकत के लिए। पवित्र आत्मा जी, तूने सुनने वाले सब भाइयों और बहनों से बात की है। आज मेरी प्रार्थना है कि इन्होंने अपने दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखा हुआ है। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, आप अपना हाथ बढ़ाइए, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाइए, इनके हाथों पर अपना हाथ रख दे। इस दिल की हर एक धड़कन को कंट्रोल कीजिएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर की बीमारी नॉर्मल हो जाए, हर उदासी, चिंता, फिकर, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, बीमारी, कमजोरी, परेशानी, उदासी, चिंता, फिकर सब यीशु के नाम से चली जाए। एंड डेविल, आई कम अगेंस्ट यू इन जीसस नेम। आई रिब्यूक यू डेविल, आई बाइंड यू डेविल, एंड आई कमांड यू डेविल टू फ्ली अवे इन द नेम ऑफ जीसस। लीव द पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया। आई कवर ऑल द लिसनर्स इन द ब्लड ऑफ जीसस, बिकॉज देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। देयर इज हीलिंग एंड डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालात बदल जाएं, परिवार के सदस्य बदल जाएं, बच्चों को बरकत मिल जाए, हर उदासी चली जाए, सिर का दर्द चला जाए, शरीर के अंदर से हर कमजोरी और बीमारी चली जाए, हर चिंता, उदासी चली जाए, हर तरह के बंद दरवाजे खुल जाएं, हर तरह के रास्ते खुल जाएं, बरकतों की बारिश और बारिश हो जाए। धन्यवाद प्रभु, तेरी शांति, तेरा सुकून, तेरा आनंद, तेरा चैन, तेरा आराम, तेरी तसल्ली इन हृदयों में आ जाए, इन दिलों में तेरा प्यार आ जाए। हालेलुया। तेरी मोहब्बत जिसके बारे में अभी हमने सुना और सीखा, वो प्यार इन दिलों में आ जाए, ये दिलों की धड़कनें कंट्रोल हो जाएं। हालेलुया। शुक्र हो प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इन सबको आशीष मिले, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी बरकत मिले, सुख, सेहत और तंदुरुस्ती मिले, सब जरूरतों को पूरा करना, कमाई, कारोबार, रोजगार, बिजनेस, नौकरी, ड्यूटी में आशीष और बरकत देना, सब पर तेरी दया हो। शुक्र हो, तूने प्रार्थना को सुना और कर दिया। सब मेरे साथ जोर से मिलकर बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे, आप प्रार्थना करते रहिएगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।